Okay, so Radha Radha to all. Good evening, everyone. राधे 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 सर। राधे 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 राधे। चलो, तो जरा मुझे बताओ, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर यस सर। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट फिर हम। अभी आज भी हम स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और स्लोली एंड स्लोली अब हम सर्कल के भी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो आज तो खैर हम कुछ स्ट्रेट लाइन के कुछ अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अपना सर्कल बेसिकली स्टार्ट ऑफिशियली हुआ तो नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर टफ चीज तो अभी फिलहाल करा नहीं सकता। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चंस देखेंगे। स्क्रीन विजिबल है? करे स्टार्ट? यस सर ओके, हमने शायद एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं, मैं वो एक दो पॉइंट्स रह गए थे बताना, तो पहले वो बताऊंगा फिर क्वेश्चंस करेंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और अगर पी बी एनी पॉइंट, अगर पी कोई पॉइंट होता है तो मुझे बताना, अगर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर मिनिमम है तो पी क्या होता है, जल्दी बताओ। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड ठीक है, बढ़िया। पी अपना हो गया सेंट्रॉइड। और अगर इफ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी मिनिमम होता है, वो फॉर्मेट पॉइंट। तो पी हमारा फॉर्मेट पॉइंट था। उससे रिलेटेड मैं ना कुछ फॉर्मूले बताने थे, वो रह गए थे, जो डिराइव रिजल्ट से जो आते हैं वो मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो एक बार फिगर देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो इसी से रिलेटेड हम 60 डिग्री पे मूव करके इक्विलेटरल बनाते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, एक ये बनता था, उसी तरीके से 60 डिग्री पे हम इधर बनाते थे, और सेम लॉजिक से हम इस डायरेक्शन में 60 डिग्री मूव करके 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाते थे, राइट? यस और नो? यस सर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बताया था फिगर, कि ये जो ट्रायंगल बना है, अभी ट्रायंगल थोड़ा दिखने में थोड़ा सा अजीब है, बट क्या कैसा बना था बताओ, पहले तो वो बताओ, क्या ऐसे ही ट्रायंगल्स बने थे? सर वो Yes, घूमा sir. था ना, तुमने हाँ, ज्यादा घुमा दिया। वो क्या बोल खाली रहे हो? 60 डिग्री हाँ, तो 60 डिग्री में ऐसे बने थे क्या ट्रायंगल्स? वो कैसे बने? नहीं बने थे ऐसे, बस थोड़े थोड़े से थोड़े शिफ्टेड से क्या? थोड़े से थोड़े से ही शिफ्टेड शिफ्टेड मतलब किस तरीके से करा रोटेटेड। था? इसको रोटेट किया अभी था? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा। हाँ, सर थर्ड तो पार्ट को किया था रोटेट। क्या क्या वापस बोलो। फिर मतलब ट्रायंगल के तीन सर पार्ट वो आप पॉइंट मार्क कर दो, मैं फिर बता दूंगा। हाँ, क्या करा था अपन ने, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। ए बी, देखो तो सही किसको कितना याद है। ट्रायंगल एबीसी था अपना, ठीक है, फिर उसको हाँ। रोटेट किया था अपन ने, कितने एंगल से रोटेट करा था? 60 60 डिग्री 60 डिग्री से रोटेट 60 करा था। तो एंटी 60 डिग्री में क्लॉकवाइज। किसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा था, किसको करा था मतलब सर इस फिगर में? अंदर एक पॉइंट BC देके फिर नहीं नहीं वो सर, ये ट्रायंगल सर ये बनाना दी बी उसको। बी पॉइंट के अबाउट मूव किया। हाँ ये अपन ने एक पी बी पॉइंट लिया था, फिर इसको अपन ने मूव करा था, बी और पॉइंट फिर के उसी अबाउट मूव तरीके किया। से हाँ ये वाला भी मूव हुआ था, ये वाला भी ए बी बी, जो अपना ए डैश पे चला गया था, और ये मेरा पी डैश पे आया था, और ये पूरा अपना 60 डिग्री पे था, यही था। हाँ यस सर हाँ हाँ, अब ठीक बराबर। है, तो फिर क्या बना था, कैसा फिगर बनेगा अब? ये अपना कुछ इस टाइप का लेके चलो, ऐसा कुछ हुआ था। थोड़ा सा ऐसा कुछ 60 डिग्री पे गया था, फिर उसी तरीके से अपन यहाँ भी लेंगे पॉइंट, ये भी मूव करेगा, और ये भी कुछ इस तरीके से अपने को ट्रायंगल देगा। और फिर उसके बाद हमने बोला था क्या,
कि ये पॉइंट्स जो बनेंगे वो बेसिकली क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये अपना अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट होगा। क्या ऐसे ही हमने देखा था? यस ठीक है, ये ए डैश एक रफ फिगर बनाया मैंने। और सेम अगर मैं यहाँ पे भी नीचे की तरफ रोटेट करूंगा तो वो भी कुछ वैसा ही बन के हम निकाल सकते हैं, पर अभी अपन ने 2 वाला देखे तो वो काफी है। ये अपना फॉर्मेट पॉइंट होता है। देखा जाए तो ये भी यहां से ऐसा कुछ हम बोल सकते, कुछ ऐसा कट करता हुआ ऐसा कुछ फिगर बनता है, राइट। अब इसमें कुछ रिलेशन है। पी पॉइंट कैसे निकालेंगे वो तो मैंने तुम्हें बताया था कि 60 डिग्री पे रोटेट करके हमें ए पॉइंट को ए डैश की तरफ लेके जाना है। और अगर हमने वो पॉइंट निकाले उसी तरीके से इसको अगर मूव कर दिया अपन ने, एक और 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो फिर उससे जो लाइन बनेगी वो अपने को पॉइंट दे देता है। ठीक है, और ऐसे अपन दूसरा अपन देख सकते हैं जब 60 डिग्री बनाएंगे। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर वो ए डैश से सी पे बनेगी ना वो लाइन, और उस पे लाई करेगा। कौन सा वाला? सर ये आपने ए डैश टू, ये ए हाँ डैश हाँ आपने। हाँ, वो मैंने गलत बनाया। रुको 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 रुको, एक मिनट, एक मिनट। अरे वो मैंने गलत बनाया, रुको। हम्म, हम्म। हाँ, ये एक लाइन लेंगे, ये पॉइंट बेसिकली ये ज्वाइन होगा, राइट। ये पॉइंट आएगा उसी तरीके से। कौन सा पॉइंट आएगा? ये मेरा ए डैश हो जाएगा, ये मेरा पी पॉइंट है। ठीक है, और सेम से बोलो, बी और ए डैश बी और ए ए डैश डैश जाएगा, और ऐसे ही मेरा ये वाला जाएगा। इस ए टाइप से डैश। जो अपने ट्रायंगल बनेंगे, ये मेरा फिगर होगा। परफेक्ट, चलो याद आ गया सभी को। ये अपना फिगर, अरे ये अपना फिगर बनेगा। ठीक है, दिस इज अवर फॉर्मेट पॉइंट। अब फॉर्मेट पॉइंट से रिलेटेड कुछ कुछ फॉर्मूले भी है, वो एक बार समझ लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं, बस फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट पी निकालना तो बहुत आसान है। ऑब्वियसली तुम शिफ्ट करके ए निकाल लो, इधर शिफ्ट करके निकाल लो, या ये वाला अपने पास आ ही गया है पॉइंट, ये तो पता है, ये निकाल लो। इससे इक्वेशन, 2 इक्वेशन निकालोगे, पॉय आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ए डैश पी सी, या ए डैश सी ही लिखता हूं, इसको ए डबल डैश कर देते हैं। तो ए डैश सी एंड ए डबल डैश बी, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट पी। और फिर पी निकल आ जाएगा तो लेंथ तो अपन फिर निकाल ही लेंगे। ठीक है, चल ये तो समझ में आ गया था, इतना हमने पढ़ लिया था। बताओ जल्दी से फॉर्मेट पॉइंट से रिलेटेड। यस सर, और सर हमने ये भी पढ़ा कि कंडीशन 120 डिग्री से कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इफ, और अगर और बिल्कुल अगर सही, 120 इफ डिग्री या एट उससे ज्यादा हुआ तो बी। एंगल ए, इफ एट एंगल ए, एंगल अपना बन रहा है 120 या 120 से बड़ा, तो पी पॉइंट क्या होगा अपना? पी पॉइंट कुछ पॉइंट और है नहीं, पी पॉइंट विल बी ऑलवेज पॉइंट ए। ये हमने देख चुका था। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं वो याद रख लेना। पहला रिजल्ट है जो मिनिमम वैल्यू आती है, वो मिनिमम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। और जनरली हम यूज कब करेंगे? जब एंगल ए क्या है, या कोई भी सब एंगल्स क्या है, ऑल एंगल्स लेस देन 120 डिग्री। कोई भी एक ही एंगल होगा वैसे तो, और एंगल्स लेस देन 120 डिग्री। अगर 120 से डिग्री से कम होते हैं तो जनरली हमें कुछ रिलेशंस याद करने हैं, जिससे भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2√3 टाइम्स ऑफ डेल्टा, where delta is nothing but area of triangle ABC। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालेंगे? अपने वही फॉर्मूले, हाफ ऑफ ए बी साइन सी एंड सो ऑन, या स्टेयरकेस, जो भी अपने को है वो। ये रिलेशन अपने को याद रखना है। ये वाला एक फॉर्मूला रह गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसमें अपन को इंटरसेक्शन वगैरह वो पॉइंट पॉइंट नहीं निकालना है। हाँ, पर अगर पॉइंट पूछ लिया
तो फिर अपन को वो इक्वेशंस निकाल के ही करना पड़ेगा, और वो तो 2 पॉइंट से निकाल के अपन निकाल लेंगे। ठीक है, सर आपने एक और बताया था कि आइसोसेलेस में वो कोलिनियर हुए होंगे HGO से। वो तो हाँ हाँ, अलग वो अलग तो था ना। नहीं नहीं, वो तो अगर इक्विलेटरल हो गया, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का अगर हो गया, तो फिर तो पॉइंट पी ही अपना इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सब हो जाएगा फॉर्मेट पॉइंट। वो मैंने कहा था, इफ नहीं द नहीं, ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस में बोल इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि वो कोलिनियर होंगे। हाँ, वो आइसोसेलिस में ना। हाँ वो तो अलग से, वो हाँ। अपन ने पॉइंट, वो तो आइसोसेलेस का अलग से अपन ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, वो तो अलग पढ़ा था अपन। ठीक है, हम्म। चलो, और ये याद रखना, ये लेंथ भी याद रखना। हाँ, ये लेंथ अपनी कितनी हो जाएगी देखेंगे तो, अगर लेंथ अगर निकालनी हो मिनिमम फिगर वाइज तो क्या होगा, याद है ना, रोटेट किया था, रोटेट करके पी डैश इधर आ गया था अपना। ठीक है, तो यही लेंथ अपनी ये हो जाएगी बराबर, ये किया था ना अपन ने शिफ्ट, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी अपनी। ये पता है कि नहीं, बोल तो नहीं कर, याद है कि नहीं, ए डैश पी डैश प्लस पी पी डैश प्लस पी सी, यही लेंथ है अपनी मिनिमम। मिनिमम, हाँ। ठीक है, ये सब मिनिमम लेंथ ही है। या दूसरा, इधर से अगर देखे तो ए डबल डैश पी प्लस यहाँ पे जो एक पॉइंट आएगा, ऑब्वियसली मतलब ये पूरी लेंथ मिनिमम हो गई, तो बेसिकली अपना आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका मतलब ए डैश सी, या सिमिलरली एक और कौन सी लेंथ अपन बोल सकते हैं, ए डबल बी ए डैश डबल डैश। ए डबल डैश से बी। ए डबल और डैश अगर इसको ए ट्रिपल डैश कर दिया ए तो ए ए ट्रिपल ट्रिपल डैश डैश ए। 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 मतलब हमें सिर्फ वो पॉइंट निकालना है, और पॉइंट हम रोटेट करके निकाल सकते हैं ना, अगर कोऑर्डिनेट्स दे दे 60 डिग्री में रोटेट करके आता है ना प्रोजेक्शन, और वो साइन थीटा कॉस थीटा करके निकाल सकते हो ना। हाँ। अगर इस लाइन का स्लोप मिल गया, ये 60 पता है तो 120 हो जाएगा, 120 के पास, और अपने को लेंथ इसकी पता है AB की, तो ये लेंथ उतनी निकल जाएगी क्योंकि इक्विलेटरल है, और फिर तुम प्रोजेक्शन और वो सब आर cos थीटा sin थीटा करके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। और एक बार ये निकल सर गया तो सी के साथ अपन वर्टेक्स के साथ अपन बोले लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ बेटा, सर इसमें 2√3 का सर। बेटा वो डिराइव होता है, वो पूरा अच्छा। फॉर्मूला निकल के आता है, वो अभी अपन डेरिवेशन नहीं देख रहे उसका, बस वो तो याद रख रहे, कभी आ गया कभी यूज हो गया कहीं पे तो। ओके। अपन ने अभी प्रूफ कहाँ देखा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये पूछना चाहिए पहले तो। सर ठीक ये है, तो डायमेंशनल इनकरेक्ट तो है ना, डायमेंशनल इनकरेक्ट हुई ना ये क्या क्या, ये साइड का स्क्वायर, तो वो मिनिमम वैल्यू, वो भी तो साइड, तो डायमेंशनल इनकरेक्ट हुई ना। डायमेंशनली इनकरेक्ट हुई मतलब, नहीं, मीटर स्क्वायर तो डेल्टा है ना। बराबर थे। मैं समझा नहीं बेटा, ये तो वैल्यू देंगे ना तुम्हें, लेंथ दे देंगे, फिर अपने को करना है ये सब, तो जो वैल्यू नहीं आएगी है, वो। अभी वो मिनिमम वैल्यू किसकी है सर? कि मीटर स्क्वायर में है ना, तो वो लेंथ अच्छा, थोड़ी तुम ना ये होगी बोल वो। रहे हो मिनिमम वैल्यू की हाँ। बात कर रहे हो, वो वाली मिनिमम लेंथ शायद ये उसका स्क्वायर होगा, मैं एक बार देख लूंगा, शायद ये फिर ए डैश सी का स्क्वायर आया होगा, फिर शायद मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बता दूंगा मैं। कि वो मीटर स्क्वायर में और मीटर में आना चाहिए ना इसको। हाँ वो तो मैं बता दूंगा तुम्हें, पर ये लिख लो अभी के लिए तुम, मैं बता दूंगा तुम्हें वो क्या है। मेरे ख्याल से स्क्वायर होगा, वो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना वो। बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना आप, एक क्वेश्चन लिखो। जस्ट अ मिनट, मुझे निकालना है। सर फॉर्मेट पे दे रहे हो या किसी और? नहीं नहीं, नॉर्मल दे रहा हूँ आपको, ये हो गया फॉर्मेट का, ठीक बस है। ये एक फॉर्मूला लिखवाना था, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर एक बार मैं चेक करके तुम्हें बता। ठीक है, हाँ सर। चलो लिखना क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव द कंबाइंड इक्वेशन, अब क्योंकि तो अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लिया है, तो अब मैं तुम्हें कंबाइंड इक्वेशन उसी में दे देता हूँ एक सवाल, कैसे जेई वाले पूछेंगे। कंबाइंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद द थर्ड साइड
which is variable always passes through, मतलब तुम्हें एक फिक्स पॉइंट दे रहा हूं मैं, ऑलवेज पासेस थ्रू -5 -1, ठीक है। जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा इस पॉइंट से पास होगी, वो है तो वेरिएबल क्योंकि स्लोप गिवन नहीं है, एक पॉइंट फिक्स कर दिया है, फैमिली ऑफ लाइंस ही हो गई एक तरीके से, उनमें से एक फिक्स पॉइंट दे दिया है। इफ द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ थर्ड लाइन सो दैट, दिमाग लगाना, हाँ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एंड यस जेई टाइप का एक प्रॉब्लम है ये, सो दैट द ओरिजिन इज एन इंटीरियर point of triangle lies in interval a comma b। तो तुम्हें निकालनी है वैल्यू a प्लस 1/b² की वैल्यू, एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। करोगे एक बार, थोड़ा सा फिगर देखो, एक बार थोड़ा सा फील करो, तुम्हें दो साइड्स दे दी हैं, तीसरी साइड बस एक पॉइंट से पास हो रही है। इफ द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन, अब वो थर्ड लाइन का स्लोप का ही तुम्हें इंटरवल ऐसा सोचना है जिससे कि ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर आ जाए। ये रिवर्स हो गया, तुम्हें याद है ट्राइंगल के अंदर अगर एक पॉइंट लाई करता है तो अपन कंडीशंस क्या लगाते हैं, याद है ना? यस सर। या तो फिगर के थ्रू देखते हैं, फिगर के थ्रू भी अपन ने देखा हुआ है कि रफ फिगर बना के अपन एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो फिगर बना के और एक नॉर्मली, एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग सोचेंगे कि ओरिजिन अंदर लाना है तो कितना स्लोप वेरी करेगा, और एक इंटरवल आने वाला है, पहले ही बोल दिया कि यहां से यहां तक स्लोप होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन अंदर आ जाएगा और इस पॉइंट से पास हो रहा है। 1 से 2 मिनट लो, फिगर बनाओ, इसको स्प्लिट करो कम से कम एटलीस्ट, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है कैसे करते थे स्प्लिट, पहली 3 टर्म्स को लेके करो जरा फटाफट, फिर आगे बढ़े। सेम टेक्निक से करना, हाँ जो टेक्निक अपन ने पढ़ी हुई। सर आंसर 20। क्या? सर इसका वो आंसर 24 है क्या? हाँ इतनी जल्दी कर लिया, सर मॉड्यूल करा में हुआ था, था। मॉड्यूल में हाँ है। मॉड्यूल में है, बिल्कुल बिल्कुल सर मॉड्यूल ये में है, पहले ही एक बिल्कुल। बार किया हुआ है तो मेथड याद है। हाँ बिल्कुल, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन, मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, देखना एक बार, मॉड्यूल में है गिवन, ठीक है। पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि हम इसको लॉजिकली कर सकते हैं। बाकी भी एक बार फटाफट देख लो एक बार, फिर मैं समझा देता हूँ। हुआ थोड़ा बहुत स्प्लिट विट हुआ? यस सर। हाँ सर। हाँ सर यस स्प्लिट हो सर, गया। हाँ सर x + y -2 और x - 3y + 2। यस। हाँ बराबर। ठीक है, सबसे हो गया स्प्लिट? हाँ सर सर। x + हाँ y सर। + 2 आ रहा है ना? क्या क्या? नहीं सर, नहीं अदित वाला गलत। अरे यार अब ये तो, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, अब समझ लेते हैं एक बार, ट्रायंगल बनाते हैं पहले। पहले अल्फा कोमा बीटा वाली वो कंडीशन। ये बनाते हैं फिगर पहले तो, ठीक है, या फिगर के भी पहले चलो स्प्लिट कर लेते हैं फटाफट। क्या दिए भाई इक्वेशन? x² - 3y², उसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं -2xy - 3y², चलो +8y - 4 को अलग रखेंगे, ओके। क्या इससे ये स्प्लिट हो रहा है? ये 3y², सर नॉर्मल फैक्टराइजेशन से हो रहा है। नॉर्मली फैक्टराइजेशन हो जाएगा, मैंने बोला था ना ज्यादा वो टफ देते नहीं है, वरना तो अपन को 5-6 तरीके पता है, पर अपन तो उसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से ही कर लेंगे। -3xy
या माइनस एक्स वाई प्लस 3xy माइनस 3y²। बस इतना ही पार्ट कर रहे हैं। हाँ सर उल्टा आएगा ना, प्लस एक्स वाई माइनस 3x। हाँ, वो तो माइनस प्लस कर लो, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा, x कॉमन निकला, x प्लस वाई माइनस 3y कॉमन निकला, x प्लस वाई, ये आ गया। कितना हो गया, x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस वाई। फिर क्या करते थे, तो k1 बताओ k2 जल्दी से। Yes, x माइनस 3y, वैसे और भी तरीके होल स्क्वायर बना के एंड ऑल भी कर सकते हैं इसको, फैक्टराइजेशन अपन CWS से भी कर सकते हैं, पर अभी हम उसके थ्रू नहीं देख रहे, अपन ने जो स्टैंडर्ड तरीका पढ़ा है अपन उसी से देख रहे हैं। बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ये इक्वेशन इतनी इजी इक्वेशन भी है बनी, ठीक है। अब सर वो x माइनस 3y प्लस 2। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये दोनों को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली कंपेयर। और क्या क्या कंपेयर करते थे, मैंने पॉइंट बताया था। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y एक्स और करेंगे। सेम आ गए, वैसे तो सेम आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे लाइन से अपनी अलग अलग हो गई है, तो अपन k1 k2 की मदद लेते थे प्रोडक्ट्स का। चलो कोफिशिएंट ऑफ x अगर देखे तो कोफिशिएंट ऑफ x अपना ऊपर कितना है, 0। इधर कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ x, k2 प्लस k1, राइट। कोफिशिएंट ऑफ y बोलो, k2 माइनस 3। माइनस 3k2 k2 k1 माइनस प्लस k1 माइनस 3k2, ये आएगा इस इक्वल टू 8। ओके सर। हाँ सर। चलो इन Then दोनों 2 को और सॉल्व minus करो, तो कितना आया k1 और k2, k1 k1 2 2 और आया k2 और minus 2। k2 माइनस 2। k2 कितना, k1 कितना आया वो बताओ पहले। 2 2 2 2 और 2 अपना 2 k2 माइनस माइनस 2। 2। बहुत बढ़िया, और वो दिख भी रहा है -4 है, 2 इंटू -2। चलो ये हो गया। तो चलो अब लाइंस बना लेते हैं अपन, इसको अपन ज्योमेट्रिकली करने वाले, ठीक है, कोई मैथमेटिकल वे नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकली फील करते हैं इसको। +2 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो अब इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे हम, x एक्सिस y एक्सिस पे फिगर बनाना चाहेंगे हम रफ। x माइनस 3y प्लस 2। अब ये लाइन कैसी होगी, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट भी निकाल लेना जरा, वैसे तो जरूरत है कि नहीं देख लेंगे, पर पॉइंट देख लेंगे। 1,1 कितना आ रहा है, 1,1 1,1 आ रहा है, बराबर है पक्का 1,1 बराबर। 1,1 बिल्कुल सेटिस्फाई भी कर रहा है। चलो 1,1 पे कट करेगा। चलो पहले ये बना देते हैं, तो 3y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो y इक्वल टू mx प्लस c हो गया। ये तो ये खींच देता हूँ मैं लाइन, ये हो गया। ये पॉइंट कितना होगा, x को 0 करो, 2/3 0,2/3। चलो x प्लस वाई माइनस 2, 1,1 बना रहा था ना पॉइंट, पॉइंट इसलिए निकाला ताकि मुझे कटिंग पॉइंट पता चले, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है अपनी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और 2 है, तो ये ऊपर से निकलेगी और कट इधर आएगा। और वो पॉइंट कितना है अपना 1,1, याद रखना, थोड़ा सा इधर बनाना था बट ठीक है, कोई बात नहीं। सर हाँ बेटा, हाँ बोलो सर बोलो बोलो। 24 है आंसर। 24, हाँ हाँ 24। हाँ। चलो ये दो लाइन हो गई। अब मुझे तीसरी लाइन खींचनी है, राइट। अब मुझे तीसरी लाइन खींचनी है, पर वो कैसे खींचेंगे वही अब हमें देखना। अब वो लाइन कहाँ से खींचेंगे, ये खींच लिया, ये भी, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अब अपनी थर्ड लाइन आएगी। अब इन लाइंस को क्या क्या नाम बोला है जरा देख लेते हैं, तो इनको कुछ नाम दे दे। ए, ये तो पॉइंट मान लेते हैं बी। अब मुझे ए बी सी, अब मुझे थर्ड लाइन खींचनी है। अब ऐसी खींचनी है कि ओरिजिन उसके अंदर आ जाए, यही है ना क्वेश्चन। पर एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, बताओ कहां से हो रही थर्ड लाइन पास, -5, -1, -5, -1। अच्छा मुझे बताओ -5, -1 कहीं से जा रही है क्या, इन दोनों में से किसी से, किस तरफ है ये पॉइंट, वो तो ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये लाइन भी नहीं है। सर जरा वो इस पहले को एक सर बार x रख माइनस लेंगे। 3y से पास हो रही है। हाँ अगर मैं यहाँ रखता हूं तो -5 + 2 -3, मतलब ये तो इसी पर ही बैठा हुआ है, तो पॉइंट तो तुम्हें बेसिकली ये वाला दे दिया है, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, मतलब यहां से ही अपना पॉइंट निकल रहा है, कोई और रैंडम पॉइंट नहीं है। अब तुम्हें क्या रखना है, यहाँ से लाइनें खींचनी है, ऑलराइट। अब ऐसे स्लोप की लाइनें खींचो जिससे कि ओरिजिन अंदर आ जाए, टच भी नहीं करे, अंदर आ जाए, ओपन इंटरवल होगा, देख लो, ओपन a, b, ठीक है। तो अपने पास बहुत सारी लाइन आएगी,
जैसे कि एक ये वाली, जैसे कि एक ये वाली ओरिजिन से निकल गई, जैसे कि ये वाली, तो क्या इस ओरिजिन के नीचे रखना पड़ेगा ना स्लोप अपने को? मतलब एक वो लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी, ये वाली, इसके जस्ट नीचे होना चाहिए ना स्लोप। यस ठीक है, और कहां तक जाएगा बताओ? तो अब इसको थोड़ा सा सब फील करो। पैरेलल होने minus तक, one. सब हाँ, पैरेलल होने से पैरेलल जस्ट ये होने तो पहले। नीचे भी जाएगा बिल्कुल, ये तो कट ही करता रहेगा। अरे ये तो और भी कट करे तो नेगेटिव में घूमता ही रहेगा। अब ये नेगेटिव में कितना घूमेगा? ये तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम कितना होगा? जब तक ये इसके पैरेलल नहीं हो जाए। किस लाइन के? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 के। जैसे इसके पैरेलल हुआ, कट ही नहीं आएगा। थोड़ा सा भी झुका, कट आ जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा ट्रायंगल भाई। तो बहुत बड़ा ट्रायंगल बनेगा पर ओरिजिन तो अंदर ही आ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा नहीं। तो क्रिटिकल केस वाली लाइंस को मैं हाईलाइट करूं तो एक ये वाली लाइन होगी और एक इसके पैरेलल वाली लाइन होगी। ऑब्वियसली इससे ऊपर, इससे नीचे। तो स्लोप कहां से कहां गया? तो स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव अपन लिखेंगे। ये वाला स्लोप कितना होगा? ऑब्वियसली -1, क्योंकि इसका स्लोप कितना है? -1। तो -1 से स्लोप जो बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब बढ़ेगा कैसे? अब ऑब्वियसली तुम इस लाइन को खिसकाते जा रहे हो, कहां तक जाएगा ये बताओ? मिनिमम कितना है ये वाला स्लोप? सर मतलब मिनिमम मतलब 1/5. मैक्सिमम कितना होगा? 1/5 बिल्कुल। 1/5 वो कैसे निकालेंगे? -5 -1, ये मेरा एक पॉइंट है, ओरिजिन मेरा बैठा है, एओ का स्लोप कितना हो गया? 1/5। इस टाइप से अपना पूरा पार्ट जा रहा है और ये हो गया मेरा 1/5। समझ में आ गया? ये है। अब तो क्वेश्चन हो ही गया है, देयरफॉर आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट 24। ठीक है, हमने लॉजिकली करा। अब कोई वो रैंडम लाइन लिखेंगे, फिर उससे अंदर पॉइंट को रखेंगे 0,0 1, बिल्कुल भी नहीं करनी ऐसी बेवकूफियां। ठीक है, याद रखना, इसको फिगर बना के अपन लॉजिकली समझ सकते थे और इसीलिए मैंने 2 मेथड बताई थी। और ज्योमेट्रिकली भी ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। और अच्छा था, स्लोप के बारे में बोला था। स्लोप तो अपन मूव कर करके देख सकते हैं, इसके नीचे इसके ऊपर, काम खत्म हो गया। इसके बीच के अपने को मिल गए स्लोप्स। आगे बढ़े। बढ़िया सवाल भाई। यस सर. ये मॉड्यूल में भी गिवन था इसलिए मैंने, और ये प्रॉपर एडवांस का, एडवांस में ऐसे सवाल आते हैं। ओके, ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, सिमिलर ये भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, इसको मैं पिकअप कर रहा हूं। ऑफ साइड लेंथ 1 यूनिट, P, Q are points on AB or BC such that angle PDQ is equal to 45 degree. Then find perimeter, minimum maximum नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ, find perimeter of triangle BPQ या PBQ, कुछ भी लिख लो। एक बार क्वेश्चन बनाओ, फिगर फील करो। 2 मिनट दूंगा बस क्वेश्चन फील करने के लिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बाकी तो मैं फिर बता ही दूंगा, क्योंकि आज अपन सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अपना हो गया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पार्ट। अब कुछ क्लासेस थी अभी कल और आज, तो मैंने सोचा थोड़े क्वेश्चन ही पिकअप कर लेते हैं। ये करो। ऐसा लगेगा कि डेटा तो कुछ ज्यादा दिया नहीं है, कैसे करेंगे, पर ये होगा सॉल्व। सर AB और BC तो डिफाइन। क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, वो करो करो, ट्राई करो, एक बार फिगर बनाओ, थोड़ा फील करो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बाकी फिर मैं बताता हूँ।
सर वैसे 45 डिग्री बन सकता है। मतलब बोला है तो बन सकता होगा, बन ही रहा होगा, कुछ तो हुआ ही है, अच्छा बोला है तो फिर क्यों नहीं बनेगा। चलो करें, एक मिनट सर। थोड़ा सोच पा रहे हो तो सर सोच लो। 1-2 मिनट और। ठीक है, सर डीपी बस क्यू फिर मैं 90 बता दूँ, डिग्री होगा। मुझे नहीं पता, मुझसे मैंने बस जो पूछा है वो आंसर दे दो। सर 2 क्या? 2। 2 आंसर है, परफेक्ट, गुड गुड। चलो देख लेते हैं, हाँ ये रूट हाँ लगा सर लेना इधर, 2। हाँ हाँ सर इधर 2। रूट लगा लेना, हाँ हाँ देख लेते हैं, ये रूट लगा लेना, मैंने कंफर्म कर लिया। अरे थोड़ा रेयर फॉर्मूला इसलिए मैंने दे दिया कि कई बार क्या तुम फिगर वाइज ना निकाल पाओ, तुम्हें डिस्टेंसेस वगैरह दे दिया और तुम इजिली एरिया अपने को दिख रहा है तो हम फटाक से निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, कुछ दे दिया तुम, ठीक है ये रूट लगा लेना। और वो जो कि हम ऑब्वियसली डायमेंशन के एनालिसिस वो तो लगा ही था कि स्क्वायर वो हटा देना स्क्वायर वहां है, से, स्क्वायर हाँ हटा वहां देना। से स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, ये हो, ठीक है। चलो हाँ, और इसका एक और अगर फॉर योर इन्फो, बस इन्फो, कोई पूछेगा नहीं, इसको एक और नाम भी बोलते पता है, बस ऐसे ही हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पॉइंट। हाँ, कहाँ पढ़ लिया है तुमने, पढ़ा हुआ है ये? नहीं सर, सर्च किया गूगल पे, मुझे समझ सर्च में नहीं आ किया रहा था। था। हाँ ये क्या है, इसको टॉरिसेली पॉइंट भी बोलते हैं, अब अलग अलग नाम है देखो, कोई कोई पूछने नहीं वाला तुमसे, बस फॉर योर इन्फो, ठीक है। चलो खैर, अभी तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। कर लिया सबने ट्राई, एक एक बार फिगर तो शायद समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं, तो चलो बनाते हैं फिगर, बहुत इजी सवाल है और बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक वे होगा या वो कुछ, ठीक है। ए बी सी डी स्क्वायर है, ये लो भाई ए बी सी और डी रख लिया, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इसको 0,0 बोल देता हूँ, ये 1 हो जाएगा, तो ये अपना कोई भी एक पॉइंट, अपना पी एन क्यू बी द पॉइंट्स कोई भी रैंडम हो सकता है, अपन ने करा ही ऐसा क्वेश्चन, तुम्हें याद है वो मिनिमम मैक्सिमम, तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं, अपन ने मिनिमम जिसमें कौशी के थ्रू भी बताया था, या कौशी या कौन सा था, ऐसे ही फिगर के अंदर और ट्रायंगल वो कोऑर्डिनेट्स के बहुत थ्रू, सारे। पहला दूसरा ही क्लास था, करा था अपन ने एक हाँ सवाल, आईआईटी पीवाईक्यू ही था वो, तुम देखना नोट्स, एडवांस क्लास में देखा था। पी ये हो गया, क्यू ये ले लिया, पी डी क्यू ये 45 डिग्री है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो तरीके देखो बहुत सारे हैं, मैं उसमें से एक तरीका बता रहा हूँ, तुम भी अपने तरीके सोच सकते हो। x ये 1 - x ले लिया, इसको y ले लेते हैं तो ये 1 - y हो जाएगा, ठीक है। y 1 - y कैसा भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ये टोटल 1, ये टोटल 1। अब ये दो एंगल्स पता नहीं तो इसको बोल देते हैं अल्फा और इसको बोल देते हैं क्या, बीटा, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन कितना आसान हो गया, मुझे इसका पेरीमीटर को तो मिनिमाइज करना है, तो जरा मुझे बताओगे पीडी की लेंथ कितनी होगी, पीडी, पीडी प्लस पी, दूसरा कौन सा है, डी क्यू प्लस पी क्यू, यही तो पूछा है, तो पीडी ये कितना होगा, पीडी जरा बताओ, अल्फा की टर्म्स में लिख सकते हो, या चलो पहले ये वाला बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, हम अल्फा बीटा के थ्रू कर लेते हैं इसको, और चलो सर। बीपीक्यू का 45 पूछा डिग्री। 45। तो बीपी क्यू का पूछा है, रुको रुको हाँ रुको सर रुको 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 बीपीक्यू रुको का रुको, पूछा। हाँ हाँ रुको रुको, फिर तो और इजी हो गया, 1 - x प्लस 1 - y, स्पीक। बी पी क्यू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर, यही पूछ रहे ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री होगा ना, पहले तो ये बताओ,
और अगर अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1, क्योंकि टोटल स्क्वायर ही है 90 डिग्री। तो tan ऑफ अल्फा बीटा प्लस 1 हो गया, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस, उसको ले जाएंगे उधर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बहुत सारे तरीके हैं, हाँ मैं एक बता रहा हूँ जो अभी स्ट्राइक करा एंगल्स के थ्रू, वही उसी के थ्रू कर देते हैं। अभी अल्फा बीटा क्या है? सेक अल्फा ऐसे कर सकते हैं हाँ ना। हाँ हाँ, अब जैसे tan अल्फा किसके बराबर है डायरेक्ट दिख रहा है, tan अल्फा बहुत अच्छा बन रहा है फिगर, ये देखो इस ट्रायंगल में tan अल्फा सर वो परपेंडिकुलर वन अपन तो प्लस टैन अल्फा प्लस इंटू वन प्लस टैन बीटा वाली जो आइडेंटिटी थी उससे भी कर सकते हैं। हाँ मतलब वही करा है एक तरीके से, वही फॉर्मेट यूज होता है। tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा? y। तो ये किसके बराबर हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स H2 वाई, ये टर्म आ गई। अब वैसे तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स बना के भी तुम कर सकते हो, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 करके, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, वो भी देख सकते हो तुम। या तो यहाँ पे सम दिया हुआ है तो ज्यादा मत दिमाग लगाओ, इसमें से y निकाल लो, रीअरेंज करके y निकालो, ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और अगर वैल्यू निकल रही है इसका मतलब यहाँ पे y को 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखना, x विल बी एलिमिनेटेड। अब तुम कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ, ऑब्वियसली एलिमिनेट होगा क्योंकि क्वेश्चन में आंसर जो पूछ रहे वो इंडिपेंडेंट ही होगा, वरना तो x की वैल्यू देनी पड़ती है उनको। आंसर आएगा 2। कर लोगे चेक, मतलब सर रख के सॉल्व कर लोगे? हाँ बेटा। वो मैंने क्या किया, P को A से कोइंसाइड कर दिया और Q को B से कोइंसाइड कर दिया। हाँ देखो, अब याद है अपन ने मिनिमम मैक्सिमम लेंथ के लिए भी मैंने बोला था कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे आते हैं केसेस, जब वो कोइंसाइड कर जाए। ये वाला केस बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि तुम्हें कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, सीधे पेरीमीटर पूछ रहे हैं। तो हो सकता है अपन एक क्रिटिकल केस ले लें जब ये कोइंसाइड कर जाए, और अगर कोइंसाइड कर गया, पी को किससे कोइंसाइड करवाया? A से, और Q को B से। पी को ए से कर दिया, क्यू को बी से कर दिया, वो क्रिटिकल केस है क्योंकि बना तो सकते ही अपन वो भी। एनी पॉइंट बोला है तो एनी पॉइंट ए रख दो, एनी पॉइंट सी रख दो, फिर तो क्वेश्चन हो ही गया 1 और 1 उस टाइप से। ठीक है, वो ठीक है कर सकते, बट ट्रेडिशनल में पता होना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ी सी चीटिंग बोलेंगे अपन। चलो खैर, समझ सर में आ गया सभी को ये? हाँ बेटा। सर सर मैंने ये ऐसे ही फिगर बना के फिर ट्रिगो से हो गया, फिर वो अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस हो जाना चाहिए था। अच्छा, तुमने अल्फा इक्वल टू बीटा केस ले लिया, केस वो भी एक स्पेशल केस ही हाँ, हो गया एक तरीके से। मतलब मेरे को लगा उसी तरह बनेगा, तो मैंने चलो उस तरह ठीक से है, कर दिया। ठीक है, पर एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट है, दोनों का सम 45 होगा, वो हर केस के लिए वैलिड हो गया। अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस ले लो, बस सम 45 होना चाहिए, ये याद रखना, बाकी तो वो फटाफट हो हाँ जाएगा। सर, हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। हाँ ये वाला सवाल, ये वाला आईआईटी जेई का ही है, आखिरी तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसको मुझे स्पेशली लेना ही था क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, अब आई डोंट नो तुमने ये क्वेश्चन करा कि नहीं करा अभी तक, आखिरी क्वेश्चन ऑफ एडवांस जो दिया हुआ है मॉड्यूल में, क्योंकि ये जनरली बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं, सर क्वेश्चन सब आसान है, सब हो जाएगा, पर बहुत लेंदी गया। तो आपके पास कोई टेक्निक है क्या? तो मेरे पास कोई खास टेक्निक तो नहीं, पर हाँ सॉल्विंग के कुछ टिप्स है जो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उसमें सॉल्विंग। पहले तो देखो तुमने ट्राई भी किया कि नहीं, और पहले तो तुम इसको फिगर बना के देखो कि ये बन कैसा रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में करना क्या है। 2 लाइंस गिवन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। फॉर अ फिक्स्ड, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, कांस्टेंट लैम्डा, 2023 का शायद क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कौन सा दिया है तुम्हारे मॉड्यूल में एडवांस का? लेट्स हाँ सी, 23 का ही है। 23 का ही है ना? लोकस ऑफ अ पॉइंट P such that, देखो यही सवाल है शायद उसमें भी, देख लेना एक बार। प्रोडक्ट ऑफ 21 का है सर, डिस्टेंस, 23 का नहीं 21 का। 21 का है ये, ठीक है देख लेना। P फ्रॉम L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2। क्वेश्चन आसान है, पढ़ते जाओगे करते जाओगे सॉल्व, बहुत मतलब स्मूथली चलेगा क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये कि थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन इजी होने के थोड़ी बहुत भी गुंजाइश बने तो वो क्या होगी वो हम देखते हैं, क्योंकि है तो आईआईटी का ही ना ये। मीट सी
at 2 points. और इस टाइप का मेरे पास एक और, ये तो नहीं है सवाल पर इसी टाइप का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, इतना ही लंबा, और वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि उसका जो टेक्निक मैं बताऊंगा वो 3-4 स्टेप की है बस, पर वो सोचना टफ रहेगा, वो इसके बाद देखेंगे. वेयर द डिस्टेंस बिटवीन R and S is root 270. फुल स्टॉप. लेट. अब देखो इतने बड़े सवाल होते हैं, आधे तो बच्चे ये सोच के ही छोड़ देंगे कि इतना तो पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, फिर फिगर बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे. बट अब क्या करो, क्वेश्चन आया है तो करना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा एटलीस्ट. मीट मीट सी at two distinct points R dash S dash. बस खत्म. तुम एक बार फिगर बनाओ, थोड़ा सा सोचो, अगर नहीं करा है अभी तक तो फिर मैं इसको समझाऊंगा क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा. लेट डी बी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन R dash and S dash. तुम्हें लैम्बडा निकालना है, नहीं लैम्बडा का स्क्वायर निकालना है. और इसके साथ साथ एक और चीज निकालनी है ऑब्वियसली, ये 2 सवाल पूछे गए थे, 7D की वैल्यू. जब फिगर बनाओ, थोड़ा सा सोचो, थिंक करो कैसे इसको इनिशिएट करेंगे, बस एनालाइज कर लो, बाकी तो मैं फिर बताऊंगा ही पूरा क्योंकि मुझे भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा ही. करा कि नहीं करा अभी तक, ये किसी ने अटेम्प्ट किया कि नहीं? नहीं किया. सर सर आज अटेम्प्ट करने तो वाला किया था. बट सॉल्व नहीं हुआ. सॉल्व नहीं हुआ, चलो करो. सर क्लास के बाद करने वाला था. बस अभी करो, और क्या है. सर वो 7D क्या है? 7D क्या है, ये देखो ना यहाँ पे D दिया हुआ है. लेट D बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन R डैश एंड S डैश. तो 7D का मतलब क्या है? अरे 70 D, नीचे लिखा है. अरे D की वैल्यू निकाल के 7 टाइम्स करके उसकी वैल्यू पूछी है. ओ ओके. ये क्या पूछ रहे हो तुम. चलो D लिख दूं क्या उसको, D लिख दूं. एक्चुअली मैंने 7 टाइम्स ऑफ D इसलिए पूछा है क्योंकि जो आंसर आता है ना वो डेसिमल में आता है, जो एक्चुअल क्वेश्चन था ना उसमें 7 टाइम्स नहीं था, बाय 7 करके आंसर आता है. मुझे उसको इंटीजर टाइप बनाना है क्योंकि अब ये मेंस में भी आ सकता है ना, इसलिए मैं उसको करवा 7 टाइम्स ऑफ D में रहा हूँ. वो आंसर जो D आएगा वो बाय 7 करके आने वाला है एक्चुअली, ऐसा.
चलो करें स्टार्ट। समझ लिया सर क्वेश्चन? एक मिनट सर 1 मिनट सर। कैलकुलेशन तो है, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन होगी क्योंकि 2 पार्ट पूछ रहे हैं, तो देखा जाए तो ये शायद 3-3 मार्क में आते ही है, तो 3 और 3 6 मार्क मिलेंगे। गलती होने के चांसेस बहुत है इसमें। चलो अब अपन करते हैं स्टार्ट। मुझे बस कैलकुलेशन सिखानी है, हो तो जाएगा ही है, तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के एंड ऑल वो सब कर लोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आसान करने का एक तरीका बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कैलकुलेशन तुम्हें याद रखनी, रिमेंबर, मैं लिख भी देता हूँ एक नोट, क्योंकि इसमें वही सीखने को मिलेगा अपन को इस आईआईटी के क्वेश्चन में। बाकी तो जैसा बोला वैसा करते जाएंगे। रिमेंबर कैलकुलेशन पार्ट, हाउ डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, क्योंकि डिस्टेंस रिलेटेड ही ना क्वेश्चन, इसलिए कैलकुलेटेड। मैं डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करूंगा ना, वो मेथड याद रख लेना, जो कि मैं कोनिक सेक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेंथी सवाल है जो मेंस में आते हैं, जहां पे डिस्टेंस आएगा, आगे जाके मैं लेंथ ऑफ कॉर्ड बोलूंगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें आती। तो लेंथ निकालने का एक आसान तरीका, आसान तो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा आसान तरीका, लेंथ कोई भी, जैसे मैंने ये दिया और एक ये खींचा, इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, यही है ना, ऐसा बोल सकता हूं? बोलो जल्दी से। ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। करें स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट नाउ? यस चलो, तो अब सबसे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ है, 2 लाइंस गिवन है फॉर अ फिक्स कांस्टेंट लैम्बडा, ठीक है। लेट सी बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम L1, ठीक है। चलो लोकस दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो अपन क्या मानेंगे, पॉइंट को क्या मानेंगे, बोलो। H, K. H पॉइंट पी H, K, ठीक है। क्या है भाई, लाइंस, इसको लिख ले यार, बार बार ऊपर देखना पड़ेगा। आई होप तुमने क्वेश्चन तो एटलीस्ट पढ़ लिया होगा और थोड़ा बहुत तो समझ गए होगे। तो उसी के बाद अब अपन कर रहे हैं, ये 2 लाइन से अपने पास, ठीक है। H, K, डिस्टेंस लेना प्रोडक्ट, और वो लैम्बडा स्क्वायर के बराबर दिया, तो फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, √2H प्लस के -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ √2 का 2 + 1 3 मॉड लगाया इनटू √2H। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, पर a + b इंटू a - b बना रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। दिखना चाहिए वो तो ये तो चलो थोड़ा सा आसान वे में अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब इस इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको भी अगर अपन देखें तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो √2H प्लस k - 1 है, ये तो तुमने सोच लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मॉड प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाता है, तो मर्ज भी हो जाएगा, तो अपन मर्ज कर देते हैं। दूसरा √2H माइनस ऑफ k - 1, ये सोच लिया था, ये तो यस सोच लिया होगा, ये तो बहुत बेसिक था, ठीक है। और ये 3 लैम्बडा स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दिया। चलो उसके बाद a + b इंटू a - b लगा देंगे, तो 2h स्क्वायर माइनस ऑफ k - 1 का होल स्क्वायर, इस और मॉड हटेगा तो क्या आएगा, +-3 लैम्बडा स्क्वायर। क्या ऐसा ही कुछ आएगा? जवाब दो। जिसको हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-3 लैम्बडा स्क्वायर। एंड फॉर योर इन्फो, बस मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इसको कहते हैं हाइपरबोला। तो लोकस बेसिकली यहाँ पे हाइपरबोला आ रहा है। ऐसे कोई डायरेक्ट होता है क्या डेफिनेशन हाइपरबोला की? नहीं नहीं, ये आ रहा है यहाँ पे अपने को, ये हाइपरबोला बनता हुआ दिख रहा है।
ठीक है, याद रखना। अभी हाइपरबोला और क्या क्या उस पर भी हमें डेप्थ में नहीं जा रहे, बस ये हाइपरबोला, बस नाम इसको याद रखना, ठीक है, बाकी हमें नहीं जाना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है इस लोकस का, तुम्हें क्या बोला है लाइन कि y लोकस आने के इक्वल बाद टू x प्लस 1 डिस्टेंस को ऑफ इंटरसेक्ट पी, करना है। हाँ, अब बोला है यहाँ पे लोकस ऑफ अ पॉइंट पी था वही h कॉमा k का, उसी पॉइंट का, फ्रॉम L टू इस लैम्डा स्क्वायर, ये तो ठीक है, द लाइन 2x प्लस 1 मीट C एट 2 पॉइंट्स। चलो इस लोकस को, ठीक है, इस लोकस को ऐसा कुछ भी बना देते हैं अपन, रैंडम फिगर, कुछ ऐसे ही ले लेते हैं, इसका फिगर बना, ये ले लिया, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यही बोला है। कौन कौन से पॉइंट, R और S। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब सुनना जो मैं कह रहा हूं, बस ये चीज मुझे सिखानी थी जो आगे जाके आप यूज करेंगे फिर कोनिक सेक्शन में। ये मेरा एक कोनिक है, कोई भी कोनिक है, जैसे भी मैंने हाइपरबोला है, जो भी कुछ है, कर्व है ये। जब भी तुमसे ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, एक कर्व दे देंगे, एक लाइन दे देंगे, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेंगे, तो जनरली तुम क्या करोगे, मतलब नॉर्मल तरीका क्या होता है, इन दोनों को बोलो इक्वेट। सॉल्व करोगे, जो कि इजिली भी हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं, पर मैं बता रहा हूं, इसको सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे, R और S निकालोगे, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, बोलो यही करोगे, मतलब एक नॉर्मल तरीका तो यही होगा, पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ सर बेटा, सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लैम्डा स्क्वायर 9 है। लैम्बडा स्क्वायर 9 है, हाँ पहला पार्ट सही। चलो अब देखो इधर, कैसे हम थोड़ा सा इजिली इसको कर सकते हैं, अब देखना। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मेरा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, ये सबको पता है ये तो पता है ना, क्या रे, Yeah. बताओ जल्दी। Yes, चलो, sir. तो ये अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो मैं कौन सा बेसिक लॉजिक यूज कर रहा हूँ, जो अपन हैशटैग पढ़ा भी है। क्या ये x1 y1 और x2 y2 हमारे कर्व को और लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को, है ना, यस सर। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर्व को नहीं करेंगे, कर्व बेकार, लाइन अच्छी, तो लाइन को करेंगे। अब देखना, हाँ मैं डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं निकाल रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिक समझना, सेटिस्फाई करेंगे तो ये y1 x1 तो एक्चुअली ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, y2 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1। बताओ क्या करूंगा अब मैं, तुम ही सोच के बताओ, इसको ध्यान में रखते हुए सेटिस्फाई क्यों करवाया, क्योंकि मैं अब इन दोनों को करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो उससे मुझे पता चला कि बेसिकली y2 माइनस y1 तो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1, यस और नो। इसका मतलब तुम्हें अल्टीमेटली y के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो बस x कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं, मतलब मुझे बस एक ही कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना पड़ेगा, और वो भी डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में बात हो रही है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये अपना 4 हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, √5 मॉड ऑफ x2 माइनस x1। अगर तुम्हें डायरेक्ट उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दे देते सिर्फ, तो भी काम चल जाता अपना, ये आ गया। क्या यही होगा डिस्टेंस, जवाब दो। सर ये ऊपर वाला पॉइंट समझ नहीं आया, बस बस। अरे बेटा, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा है ना, दिया है ना अपन को √270, यही दिया है ना हाँ अपने सर, को, क्वेश्चन पढ़ा तुमने, यही दिया हाँ है सर, ना, ठीक है। हाँ अब अगर ये डिस्टेंस पूछा है तो ये तुम क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, y में क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे x निकालोगे, y निकालोगे, यहाँ रखोगे और उसको 270 से इक्वेट करोगे, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया, जब मुझे पता है कि ये दोनों इसी पे लाई कर रहे, तो इसमें रखा दिया ना मैंने डायरेक्ट, और मैंने एक्चुअली में नोटिस करा, और ये हर बार होगा क्योंकि देंगे हमेशा लाइन ही ना, तो मैं हमेशा क्या करना है, वो जो 2 पॉइंट से जो कर्व के साथ कट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट को लाइन में रखो और सबट्रैक्ट करो, तो तुम हमेशा पाओगे कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 में एक रिलेशन मिलेगा, और किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके सर। सर ये तो स्लोप से एक्चुअली में डायरेक्ट मिल सकता है ना, क्या क्या बेटा, सर ये स्लोप से डायरेक्ट रिलेशन मिल सकता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 2। y2 माइनस y1, हाँ हाँ हाँ, वो भी अपन कर सकते, परफेक्ट, वो भी एक तरीका है,
वो भी एक तरीका है, वो भी मैं लिख देता हूँ, वो मैं बताने वाला था बाद में। अपने पास एक और भी तरीका है, अगर अपन स्लोप कर लें, परफेक्ट। अगर मैं स्लोप, और क्योंकि वो पॉइंट तो उसी लाइन पर ही है, तो स्लोप कॉन्सेप्ट क्या कहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वो किसके बराबर हो गया अपना 2। परफेक्ट, ये भी एक तरीका है। या सेटिस्फाई करना, बात तो एक ही है, दोनों एक ही चीज है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं रिलेशन, तो एक्चुअली में हमें दोनों नहीं निकालने पड़े, एक का दूसरे के टर्म्स में रिलेशन मिल गया, मतलब मुझे सिर्फ ये निकालना है। मतलब अब मेरा टारगेट होना चाहिए सिर्फ डिफरेंस ऑफ द रूट्स के ऊपर। और किसमें, मैं y में भी क्वाड्रेटिक बना सकता था, x में भी बना सकता था, मतलब ये दोनों रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे, अब मैंने x में लिखा है तो अपन x में बनाएंगे, और x में क्यों बनाएंगे, क्योंकि y डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो y की जगह पे 2x माइनस 2x प्लस 1 रखोगे, तो 2x प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2x का 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ हम अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और मुझे सिर्फ x में ही चाहिए। वैसे तो मैं वैल्यू भी निकाल सकता हूं, पर मैं वो भी नहीं निकालूंगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अपन डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, तुम्हें पता ना क्या होता है वो, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। याद है ना ये भी चीज। तो बस इक्वेशन बन जाए तो भी काम खत्म हो जाएगा, इक्वेशन से हम वो चीज निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे तो शायद बहुत इजी वैल्यू बन रही है, मतलब सॉल्व ही हो जाएगा। जब हम यहाँ पे y को रखेंगे 2x प्लस 1 रखो यहाँ पे, तो वो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर, 3 लैम्बडा स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब मुझे जरा बताओ कौन सी साइन पिकअप करोगे। सर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक बनेगा 3 लैम्बडा स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली गया, और माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर। मतलब मॉड इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं, अगर मॉड नहीं लगाते तो तुम्हें लगता है तो क्वेश्चन ही गलत है। तो कितना आ गया ये मेरे पास, इसमें तो वैल्यू इसी आ गई अपनी, x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, √3 बाय √2 लैम्बडा, और एक माइनस ऑफ √3 बाय √2 लैम्बडा। एक को x1 बोल दो, एक को x2 बोल दो। अगर क्वाड्रेटिक भी बनती तो क्या उस क्वाड्रेटिक की मदद से तुम डायरेक्ट ये निकाल सकते थे ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डायरेक्ट वो लगा सकते थे। अब ये दोनों वैल्यूज को रख दो, हो गया। देयरफॉर √5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x2 माइनस x1, किसी को कुछ भी बोलो उसका डबल हो जाएगा। तो क्या ये मेरा कितना बन जाएगा, ये √3 बाई 2 टाइम्स लैम्बडा, 2 टाइम्स ऑफ √3 बाई √2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा का मॉड, ये हो गया। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, √270, तो कितना हो गया √30, तो लैम्बडा कितना आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर पूछा है तुमसे, बोलो जल्दी से आंसर, 9। 27 बाई 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलो हो गया, ये तो पार्ट समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं जो मैंने बताया। या तो ये मेथड होगी सेटिस्फाई करने वाली, या वो अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है तो फटाफट स्लोप से अपन y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 निकाल लो। आगे जाके मैं कोनिक में बहुत यूज करूंगा ये, क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड जब तुम PYQ करोगे भरमार पड़ी है लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और तुम अगर पॉइंट्स निकालने लग गए, देखो इसमें डायरेक्टली अपन ने y1 y2 तो निकाला ही नहीं, अब तुम x निकालते फिर रख के y निकालते, टाइम ज्यादा लगता। याद रख लोगे ये पॉइंट्स अभी, तो आगे बढ़े अपन अब। देयरफॉर अब लोकस क्या बन गया जरा बताओ, 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस माइनस था ना 9, लैम्बडा स्क्वायर 9 इंटू 3 27, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेम प्रोसीजर करनी है। मतलब ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम को इन्होंने बड़ा चढ़ा के बनाया है। अब क्या करना है भाई इस लोकस का, लोकस आया वेयर द लाइन y इक्वल टू, ये तो हो गया पूरा। चलो, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS मीट्स C। अच्छा, अब इन दोनों का जो बाइसेक्टर है मीट C एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, R डैश एंड S डैश, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, सेम प्रोसीजर तुमने नोटिस करा, सेम चीज तुमसे वापस पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये मेरा RS था ना अपना, उसको कुछ भी, ये जो है, ठीक है, ये एक रफ फिगर है। हाँ वैसे तो वो हाइपरबोला की 2 ब्रांचेस एंड ऑल थी, पर ये लो, ठीक है, ये है। अब क्या बोला है बताओ, RS का क्या बोला है, बोलो,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया अपन ने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हाइपरबोला के अपन ये ले लेते हैं, चलो दूसरी ब्रांच, ये दोनों पार्ट से अपन ने जैसे बनाया, ठीक है, ये अपन ने एक्सटेंड करा। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है बताओ, एक ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे। हाइपरबोला का शेप ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट को मैं आर डैश बोल देता हूँ और ये मैं एस डैश बोल देता हूँ। अब क्या करोगे बताओ, मिड अब पॉइंट क्या करोगे? फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला m1 m2 -1 या कुछ कर कुरा के अपन ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेंगे लाइन की, और उसको फिर से किसके साथ सॉल्व करेंगे, कर्व के साथ, और फिर वही पॉइंट, फिर वही एक्टिविटी वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप टारगेट अपना इक्वेशन निकालना, ठीक है। क्या आर एस की इक्वेशन का तो पता नहीं, पर क्या तुम आर डैश एस डैश की इक्वेशन निकाल सकते हो? हमें तो वो चाहिए। तब वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मिड पॉइंट। सर इसमें मतलब प्रोसीड करने के लिए हमें पता होना चाहिए था कि हाइपरबोला बनेगा। नहीं नहीं, अरे तुम कोई भी कर्व बना लो, 2 पॉइंट पे कट करेगा, क्वेश्चन बोला है, तुम्हें क्या मतलब है हाइपरबोला? तुम्हें जब बोल ही दिया है कि एक कर्व को, एक परपेंडिकुलर लाइन है वो, इसको कट करे, ऐसे घुमा के हुए बना दो। ओके सर, मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो ये देखो, अभी तुम्हें फिगर नहीं पता है, तुम्हें बस जैसा बोला हुआ है, लो मैंने यूं घुमा दिया, यूं करके, अभी कुछ भी, वैसे तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, बट मान लो ना, अभी कोई भी फंक्शन है, मान लो ये ले लिया तुमने, ये बनाया, इसका परपेंडिकुलर ये लो, इलिप्स बना दो, कुछ भी बना दो, कट कर रहा है ना 2 पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है, और स्ट्रेट लाइन का, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन का ही सवाल है, इसमें कुछ हाई फाई वैसा नहीं सोचना है, ठीक है। चलो मिड पॉइंट, तब मिड पॉइंट क्या होगा? अगर मैंने इसको x1 y1 बोला था सर एक्स शायद, तो इसको कोऑर्डिनेट तो मैंने बोला, 0 आ रहा है सर, हाँ हाँ, 0,1। x1 y1, हाँ 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 हाँ, x1 y1 और x2 y2 था, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है? फिर से वही, देखो y इक्वल टू 2x1 प्लस 1। अब देखो, अब ये स्लोप से तो नहीं हो पाएगा, पर अपन इसको अभी भी वही कर सकते हैं, 2x2 प्लस 1। अब क्या करूंगा बताओ, अगर मुझे y1 प्लस y2 निकालना है, तो क्या करोगे? x1 प्लस x2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक बनी थी, और वो कितना आ रहा था? 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट ही नहीं था, और वो अपने को पता भी है वैल्यू कितनी आई थी, ये और ये ऐड करो तो 0 आ रहा है, तो सम तो 0 हो गया। दोनों क्या इक्वेशन करेंगे अब यहाँ पे? ऐड कर देंगे, देख लो, तो y निकालना नहीं पड़ा। 0,1/2। हाँ हाँ हाँ, अब मैं पॉइंट क्या समझा रहा हूँ वो समझो यहाँ पे। जनरली बच्चा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता, फिर x1 y1 और फिर आगे बढ़ता, नहीं करना है। उस लाइन में वो पॉइंट रख के उसको यूज करो ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहाँ करा हमने सब्ट्रैक्ट, जो इससे भी हो रहा था, पर यहाँ से किया, अब इसी को मैंने ऐड कर दिया, हमें पॉइंट y1 निकालना ही नहीं पड़ा ना। ये एक पॉइंट बस मुझे समझाना था तुम्हें इस क्वेश्चन में, और यही मुझे लगता है बस एक छोटा सा पॉइंट है जो ये IIT JEE का क्वेश्चन सिखा रहा है। बाकी तो जैसा बोल रहे हैं वैसे करते जाओ, कुछ नहीं करना है और ज्यादा। चलो, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 ही हो गया, x1 प्लस x2, ये तो 2 हो गया, x1 प्लस x2 0, तो ये y1 प्लस y2 आ गया। देयरफॉर इस पॉइंट को क्या बोल दूं? मिड पॉइंट को कुछ t बोल दूं? t बोल देता हूं, मिड पॉइंट t ऑफ आर एस। चलो, तो t पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,1, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 1। चलो, ये आ गया। अब क्या करें सर? स्लोप तो पता ही नहीं है, और अब स्लोप का क्या करेंगे? सर -1/2 होगा ना, परपेंडिकुलर है तो। हाँ क्या हमें स्लोप, हाँ, तो ये अपने पास स्लोप ऑलरेडी है, ये हाँ भी स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब तुम समझ रहे हो ये क्वेश्चन आईआईटी ने शायद क्यों दिया होगा। और पता है, अगर मैं पेपर बनाता तो मैं तो पता है क्या करता, मैं ये इतना बढ़िया रूट से नहीं निकालने देता। गलती हो गई यहाँ पे तो आईआईटी से, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं रूट्स, क्योंकि कोई भी बच्चा नॉर्मल रख के एक्स निकाल लेगा, पर क्वाड्रेटिक बहुत गंदी होगी तो उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा ये सब एंड ऑल। मतलब वो तो नॉर्मल इक्वेशन बनेगा, रूट्स निकालने का ट्राई करेगा, नहीं बनेगा छोड़ देगा। तब अपनी ये वाली मेथड आ जाती काम, डिफरेंस ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स एंड ऑल। आई होप तुम समझ गए होगे कि ये क्यों आईआईटी का शायद क्वेश्चन है, पर उन्होंने थोड़ा सा डेटा आसान दे दिया फिर भी। खैर, स्लोप ऑफ आर एस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और जो कि अपने पास ऑलरेडी 2 है, और जो कि दिया हुआ भी था अपने को, लाइन भी दी हुई है ना, वो तो हम उससे भी स्लोप निकाल ही सकते थे, बट अगर वो डिफरेंस या वो देते तो भी अपन निकाल सकते थे। खैर, बताओ आप जल्दी से, स्लोप r डैश s डैश का क्या होगा? -1/2। ओके, चलो लाइन की इक्वेशन बताओ।
क्या ही 2y plus x minus 2. y minus y1 is equal to minus half x minus 0, तो कितना आ गया x plus 2y is equal to 2। माइनस हाँ बराबर। अब फिर से पता है ना क्या करने वाला हूं मैं? क्या कर्व के साथ पूरा सॉल्व करूंगा? नहीं, फिर से तुम्हें पता है अपने को कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फिर हम लिखेंगे वही फॉर्मूला, फिर वही आएगा। अब मान लेता हूँ x3 और x4 सेम नहीं रख रहा हूँ, y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। ये अपना पॉइंट हो गया। ये फिगर में बनाएंगे ना, इसको x3 y3 ले लेते हैं। 7D27 है। एक सेकंड बेटा, बाय 7 आएगा। हाँ तो देखो confirm। 7D27। हाँ 7D27 देख लेते बेटा, ओके देख लेते। ये अपना फॉर्मूला है। फिर से हम वही सेम टेक्निक यूज करेंगे। ये वाला और कर्व कौन सा है अपना? वही सेम है कर्व। कर्व की इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 27। देखो पहले तो डिस्टेंस देके अननोन निकलवाया, लोकस निकलवाया, फिर उसके बाद डिस्टेंस पूछ लिया दूसरे सिनेरियो में। क्या बनाती है आईआईटी में क्वेश्चन। कर्व ये रहा, ये लाइन। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x3 y3 सेटिस्फाई करेंगे, तो x3 प्लस 2y3 इक्वल्स टू 2 और x4 प्लस 2y4 इज इक्वल टू 2। क्या करें सबसे पहले? सब्ट्रैक्ट। तो x3 माइनस x4 किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y4। चल ये आ गया, ठीक है। अब किसको सब्स्टिट्यूट करें? y को कर दे क्या अपन? अब y की टर्म्स में ज्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि वो x3 आ गया ना, तो कितना हो जाएगा बताओ? x3 माइनस x4 को माइनस 2 करा तो 2 का स्क्वायर 4। क्या ये फिर से अपना वही बन गया √5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ y3 माइनस y4? इस बार y में बना लिया अपन ने, ये आ गया। अब मुझे मॉड ऑफ ये दे दिया, मतलब मुझे y में बनाना है। तो मैं क्या y, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया, यहाँ से x निकालना भी आसान है, डिवाइड वगैरह में भी नहीं जाएगा। x कितना आएगा यहाँ से? बोलो x कितना आएगा? 2 माइनस 2y। यहाँ रख दो, अब मैंने उसी में लिखा है तो अब उसको y में रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर? 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर, 2 2 बाहर गया अपना, 8 हो गया। 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर। लो भाई, इसके तो रूट ही निकल गए, यही सॉल्व हो गया। ये तो स्क्वायर ही है ना, तो a माइनस बी को b माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। y माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 27। अब बताओ साइन कौन सी लेंगे? प्लस। अब प्लस की लेंगे, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27/7। रूट ही निकल गया यार, यहाँ पे भी रूट निकलने नहीं थे, चलो कोई नहीं। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √27/7 प्लस 1 उधर भेज दिया। और मुझे तो डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस कितना होगा बताओ जरा? डबल हो जाएगा, और डबल किसका होगा? 2 टाइम्स ऑफ √227/7। क्या यही आएगा? बोलो बोलो यस बोलो। सर। यस ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा था मैंने? ये तो कुछ रूट में आ गया अपना, डी स्क्वायर पूछते या वो होता। हाँ, तो अपने से ये तो अपना डी आ गया ना अपना, ये तो मेरा डी ही है। ठीक है, डी का स्क्वायर पूछते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, मेरे ख्याल से 7D स्क्वायर ही होगा या ऐसा कुछ होगा, सर पता नहीं स्क्वायर खैर। ऑफ डिस्टेंस डी है ना। अच्छा डी क्या है? ओ हो सर डी ओ खुद यस स्क्वायर ऑफ यस यस डिस्टेंस है। यस, अरे हाँ, डी तो खुद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चूक कर दी, तो ये कितना बन जाएगा सर फिर आंसर मेरा? 540 है। 75 हाँ सर वो 40। y की वैल्यू बिल्कुल। √27/7 नहीं होनी चाहिए? क्या? होल √27/7। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये आ गया
इनका डिफरेंस और इसका स्क्वायर भी। क्या बोल रहे हो तुम, वापस बोलो। तो ये जो ग्रीन में जो लिखा है वो y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27.7, तो तब स्क्वायर रूट निकालते तो 27.7 होल रूट नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा ये वाला बोल रहे हो। हाँ ये तो होल रूट 7 लगा दो, बिल्कुल होल रूट 7 लगा दो। हाँ तभी तो वो स्क्वायर होगा, बिल्कुल। तब ये स्क्वायर होके कितना हो जाएगा, 227। ये अपना डी है, स्क्वायर ही है। हाँ डी याद रखना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस था। तो आंसर कितना आ गया, करो इसको सॉल्व। डी कितना आ जाएगा, 540/7। 540 हाँ 540/7। रुको, तो 7 टाइम्स ऑफ डी कितना हो गया, 540। 540। ठीक है, अब तुम देख लो क्वेश्चन में क्या बहुत टफ जैसी कोई चीज थी कि बस तुमसे बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है वो। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में तुम अगर नोटिस करोगे, सबसे पहले उसने क्या निकलवाया आईआईटी जेईई ने, लोकस। फिर लोकस से उसने क्या सोचा कि जो कर्व आ रहा है उसको एक लाइन के साथ कट करा के डिस्टेंस दे दिया, ताकि उससे अननोन टर्म निकल जाए, क्योंकि एक अननोन टर्म दी थी उन्होंने। डिस्टेंस ना देते हुए प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद लैम्डा तुमसे निकलवा दिया, बहुत बढ़िया। अब वही सेम लाइन नहीं ली, ठीक है, मतलब वो सेम जो बना अपना वो पार्ट नहीं लिया, इस आरएस से भी उन्होंने क्या लिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और उसको कर्व से वापस कट करवाया। ठीक है, और अब तुम देख सकते हो, अगर तुमने नोटिस किया हो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, तो एक्चुअली में जैसा अभी एक ने पूछा था कि फिगर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो अगर आप अपन फिगर वाइज देखें तो ये जरूर प्लस माइनस इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। बताओ क्यों, क्योंकि अगर एक ही पार्ट होता तो फिर वो कैसे बनता अपना सॉल्व होके। ये देखा तुमने, नोटिस किया पहले में कौन सा वाला उठा था, पहले वाले पार्ट में कौन सा वाला उठा था, प्लस की माइनस, माइनस से उठा था। मतलब एक्चुअली में ये दो कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लस और एक माइनस। देयर आर टू कोनिक्स, एक प्लस और एक माइनस। तो पहली बार में वो माइनस वाले से कट करा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके प्लस वाले से कनेक्ट वो कर रहा है, कट कर रहा है, ऐसा कुछ है। हुआ अब ये क्लियर, फील हुआ। तो यहाँ पे दो टाइप के हाइपरबोलास बन रहे थे और दोनों से वो कट करा, एक में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक में नॉन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हम यहीं तक ही रखेंगे। आई होप ये सर क्वेश्चन वो तुम्हें एक समझ में DIY आया वाला होगा। था तो, क्या क्या बेटा, सर वो एक DIY वाले क्वेश्चन में पूछा था ना, एक कर्व से डिस्टेंस लाइन का, उसको भी ऐसे ही करना है? नहीं नहीं नहीं, वो वाला तो मिनिमम वाला है ना, वो अपन कल कर लेंगे, कल मुझे याद दिला देना। ओके। ठीक है, चलो तो यहीं हम वाइंड अप करते हैं। वो दोनों पेपर अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस पेपर्स जो मैंने बनाए थे, अभी बाकी होंगे शायद। सर मेंस वाला करा, एडवांस वाला बाकी है। ठीक है, कैसा लेवल रखा, मतलब है तो मॉड्यूल लेवल का ही मैंने बनाया, मॉड्यूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिकअप करे थे, पर बने कि नहीं थोड़े बहुत, 50%। हाँ सर आराम से, ज्यादा ही बना। चलो ठीक है, बाकी स्पीड वगैरह देख लेना, हाँ वो चीज। और फिर उसके बाद एडवांस में मैंने 18 ही क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि आजकल वैसे भी एडवांस में कम ही आ रहे क्वेश्चन, 17 ही आए थे इस बार तो फिर सर मैंने वो तो 18 ही मेंस रखा। वाले में 30 क्वेश्चन करने थे क्या, मैंने 25 ही करे। हाँ ठीक है, टाइमर के अकॉर्डिंग तुम 25 कर लो, पर मैंने 10 और 5 एक्स्ट्रा ही रखे थे ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको, और कर बाकी सब ओके लेना आफ्टर टाइम इंटरवल। हाँ सर। ठीक है, चलो यही वाइंड ओके अप करते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। राधे राधे।